वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स क्लासेस में। मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टीजीटी की परीक्षा नज़दीक है और प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, तो इस समय आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो कि हिस्ट्री का है और ये घटनाचक्र से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करिए और देखिए आपका कितना सही हो रहा है। उसके बाद आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? एलम, ओमान, मेलुहा या फिर ढिलमुन? तो ये होता था ढिलमुन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं अतिरपक्कम से, आदि चन्नूर से, अरिकामेडु से या फिर सनूर से? तो ये जो प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ हैं ये मिली हैं अतिरपक्कम से। आगे बढ़ते हैं। राज्य के अधिकारी रत्नीन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? अश्वमेघ, राजसूय, सौत्रामणि या फिर वाजपेय? तो ये जो है राजसूय युद्ध से संबंधित होते थे, यज्ञ से, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिऋण सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता है? ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण या फिर देव ऋण? तो ये जो है इसमें मातृ ऋण नहीं आता है, बाकी ये तीनों अंतर्गत इसके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिस कहाँ पैदा हुए थे? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में? इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पैदा हुए थे गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पी मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है? चौकोर, गोल, बेलनाकार या फिर अंडाकार? तो ये जो है अधिकतर चौकोर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो है कूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये स्थल है, ये पूरा स्थल है। चलिए देखते हैं क्या है। चोपनी मांडो, कुल्ली, अतिरपक्कम या फिर इनाम गाँव? तो देखते हैं ये कौन कहाँ पे है, मतलब कौन किस पूरा स्थल से संबंधित है। चोपनी मांडो जो है, चोपनी मांडो मध्य पाषाण से संबंधित है, तो ए का 4। कुल्ली, कुल्ली जो है आपका पूर्व हड़प्पा से संबंधित है, इसलिए बी का 3। अतिरपक्कम, अतिरपक्कम आपको मालूम होगा कि जो है पूरा पाषाण काल का स्थल है, और इनाम गांव ताम्र पाषाण काल का। तो इस तरह से ए का 4, ए का 4 बी में और सी में, डी में, बाकी दो ऑप्शन खत्म होंगे। तो ए का 4, बी का 3, तो इस तरह से डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीघ अमीधम ग्रंथ कथावस्तु की रचना किसने की थी? महाकश्यप, महेंद्र, मिलिंद या फिर मोगलीपुत्र तीस? तो ये क्या था? मोगलीपुत्र तीस ने। इस तरह से डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूरक या आहुति किसका लक्षण है? अश्वमेघ का, राजसूय का या फिर गवामयन या फिर ऑप्शन नंबर डी सौत्रामणि? तो ये जो है सौत्रामणि से संबंधित है या सप्तमणि का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वृश्चिक वंश के 5 वीरों का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? मोरा अभिलेख, घुसुंडी अभिलेख, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख या फिर नागनिका का नानाघाट अभिलेख? तो ये जो हुआ है, ये हुआ है मोरा अभिलेख से संबंधित है ये, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था? दासक, मोगलीपुत्तिस, उपगुप्त या फिर उपाली से? तीनों ने जो है मोगलीपुत्तिस से अध्ययन किया था। बिम्बिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए, निम्न में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? कोसला देवी, चिल्लना, कुमार देवी या फिर क्षेमा? तो जो कुमार देवी हैं उसकी पत्नी थी, बाकी ये तीनों उसकी पत्नी थी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? उरयूर मसाले, कोरकय मोती या फिर वंजी रेशम के लिए, हाथी कांची हाथी दांत के लिए? तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर बी कोरकय मोती के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है। कोलीय, मौर्य या फिर ये किससे संबंधित है ये बताना है। तो जो कोली है, कोली जो है रामग्राम से संबंधित है। मौर्य, मौर्य जो है पीपली वन। विदेह, विदेह जो है मिथिला, और फिर लिच्छवी वैशाली। तो इस तरह से ए का 3, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर।
एक और कथन वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। भागवत धर्म गुप्त काल में लोकप्रिय हुआ, कारण क्या है? गुप्त वंश के शासक कृष्ण के भक्त थे। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। या फिर ऑप्शन नंबर सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है किंतु आर नहीं, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई थी? गुप्त युग, राजपूत युग, चोल युग या फिर सातवाहन युग? तो ये हुई थी गुप्त युग में, ऑप्शन नंबर ए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी, किसकी थी इकाई? 8 ग्रामों की, 10 ग्रामों की, 200 ग्रामों की या फिर 800 ग्रामों की? तो ये जो इकाई थी 800 ग्रामों की इकाई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? डायोनेसियस, डाइमेकस या फिर मेगास्थनीज या डियोडोरस? तो ये जो था डायोनेसियस इसका राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 19, राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था? गोपाल, देवपाल, विग्रहपाल या फिर महिपाल? तो इन्होंने जो पराजित किया था महिपाल प्रथम को। आगे बढ़ते हैं। कारकोट वंश का शासन कहाँ था? कामरूप में, कश्मीर में, कलिंग में या फिर नालंदा में? तो जो कारकोट वंश का शासन था वो था कश्मीर में। कौन से कश्मीर, कौन से कारकोट, ये ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई थी? 1206 में, 1207 में, 1208 में या फिर 1210 में? तो इसको जो है 1208 में दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? हलाकू, चंगेज खां, तैमूर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये जो हलाकू था इसने ऐसा किया था। क्वेश्चन नंबर 23, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, गुजरात, चित्तौड़ या फिर तेलंगाना? तो इसे व्यवस्थित करना कौन पहले हुआ था? तो जो रणथंभौर का युद्ध था वो हुआ था 1301 में, 1301 हुआ था 1301 में। गुजरात का युद्ध हुआ था 1297 में, चित्तौड़ का 1603 में, तेलंगाना का 1309-10 में। तो देखते कौन पहले हुआ था? 1297 में गुजरात, दो पहले होगा तो दो सिर्फ एक ही में, डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। पैगंबर के सेनापति उपाधि का प्रयोग किस सुल्तान ने किया? मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह, मोहम्मद तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या था? खुसरो शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ मुबारक शाही, फुतुहात फिरोज शाही या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये जो मिलता है तारीख़ फिरोज शाही में उसका डिटेल मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ? देवगिरी, द्वार समुद्र, वारंगल या फिर कांची? तो ये जो हुआ था ये हुआ था वारंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य में अफाकी लोग कौन थे? ईरान, तुर्क, तुर्की एवं अरब देशों से आए मुस्लिम अप्रवासी, बहमनी साम्राज्य में रहने वाले विदेशी व्यापारी, इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले दक्षिणी भारतीय लोग या फिर बहमनी दरबार के शिया अमीर? तो ये जो थे ईरान, इराक, तुर्की एवं अरब देशों से आए हुए मुस्लिम अप्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वेदज्ञ सायण जिन्होंने वैदिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी किस राज्य को अलंकृत करते थे? विजयनगर, त्रिपुरी, धारा या फिर देवगिरी? तो ये जो है विजयनगर को अलंकृत करते थे। किस संत कवि ने निफक इसको बोला जाता है मार्ग का अनुमोदन किया? दादू दयाल, रैदास, कबीर या फिर मलुकदास? तो ये किया है दादू दयाल ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने समुद्री मार्ग से यात्रा कर भारत में सूफी मत का प्रचार किया? 10वीं सदी अलम मंसूर, 8वीं सदी अल हज्जाज या फिर 12वीं सदी शेख जलालुद्दीन तुर्क या फिर 12वीं सदी निजामुद्दीन औलिया?
तो ये किया था 10वीं सदी अल मंसूर ने। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इस पर विचार करते हैं। आइए, कथन क्या है? अलाउद्दीन इक्ता एवं मुकद्दम की व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सका, कारण परिस्थितियां उसके अनुकूल न थी। कथन एवं कारण दोनों सत्य तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सूरदास, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर माधवाचार्य? तो जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय था उसके जो संस्थापक थे वो थे वल्लभाचार्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित का कालक्रम क्या है? हल्दीघाटी का युद्ध, बैरम खां का पतन, असीरगढ़ का युद्ध या फिर अबुल फजल की हत्या? तो आपको मालूम होगा कि बैरम खां का जो पतन हुआ था वो हुआ था 1560 में। अबुल फजल की हत्या हुई थी 1602 में। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 और असीरगढ़ का युद्ध 1601। तो इस तरह से सबसे पहले क्या हो जाएगा? बैरम खां का पतन, यानी कि दूसरा पहले हो जाएगा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा हल्दीघाटी का युद्ध 1576। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोकासा शब्द का अर्थ क्या है? मंदिरों को दिया गया भूमि अनुदान, नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान या फिर धर्मार्थ भूमि अनुदान? तो क्या है ये मोकासा? तो मोकासा है नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान। क्वेश्चन नंबर 36, खफी खां को मुंतखब उल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी क्योंकि इसमें दिया गया वृत्तांत राजद्रोहात्मक था। इसमें कुछ अंश औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध थे, औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था या फिर उसने फारसी भाषा में लिखा था? तो क्या था इसमें, ये देखते हैं। तो ये था औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 37, मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजित किया था? दिल्ली, पंजाब, राजस्थान या फिर सिंध? तो पंजाब को सबसे पहले विजिट किया था। द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान के नेता का नाम था अल्वारेज काब्राल, वास्को डी गामा, ड्यूरेट पकेको या फिर लोपो सेरेज? तो ये था अल्वारेज काब्राल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जिस वर्ष शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया था वो कौन सा वर्ष था? 1666, 1663, 1668 या फिर 1705? तो ये था 1663। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया था किसने? असद खान ने, मीर जुमला ने, मोहम्मद अमीन ने या फिर सादुल्ला खान ने? तो ये भेंट किया था मीर जुमला ने। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल का शासन एक डाकू राज्य था? G.W. फॉरेस्ट, लॉर्ड मेगाले, K.M. फड़िक्कर या फिर नंदलाल चटर्जी? तो ये किया था K.M. फड़िक्कर ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, परवर्ती 19वीं शताब्दी में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? जूट उद्योग, खनन उद्योग, लौह एवं स्टील उद्योग या फिर वस्त्र उद्योग? तो ये था वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा? कोल्हापुर, सतारा, जिंजी या फिर वाटसन? तो ये था जिंजी। बंगाल के डचों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में, चिंसुरा में, श्रीरामपुर में या फिर पिपली में? तो ये किया था पिपली में। बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, अरविंद घोष? ये किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नंबर 47, 1858 ईस्वी के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की क्या नीति थी? सक्रिय समर्थन की, नाम मात्र के समर्थन की, सुधारों के विरोध की या फिर इससे अलग रहने की? तो क्या थी? ये थी इससे अलग रहने की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय फिर विवेकानंद? तो क्या है ये? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पहले 3, यानी सबसे पहले क्या? राजा राममोहन राय, उसके बाद जो है देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उसके बाद केशव चंद्र सेन, उसके बाद विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा था? लॉर्ड ऑकलैंड ने, चार्ल्स नेपियर ने,
लॉर्ड हार्डिंग ने या फिर हेनरी लॉरेंस ने? तो ये कहा था चार्ल्स नेपियर ने। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निहाल चंद्र किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? बसोली, बूंदी, कोटा या फिर किशनगढ़? तो ये किशनगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो यहाँ पर समाप्त होता है 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आई होप सो वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी तैयारी को करते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।